अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, ये हमारा चौथा यूनिट पिछले लेक्चर में हमने किया था नेविगेटिंग वर्कबुक। और आज की इस वीडियो में हम पेज सेटअप एंड प्रिंटिंग ऑप्शंस पर बात करेंगे। तो इसमें हेडर्स एंड फुटर्स आपने वर्ड में भी सीखा कि हेडर फुटर्स क्या होते हैं, प्रिंट टाइल्स क्या होती हैं। और इस हमारे इस लेक्चर में हम ये वाले टॉपिक्स क्लियर करेंगे टोटल। तो जिसमें हेडर्स एंड फुटर, प्रिंट टाइल्स, कमेंट्स, पेज सेटअप ऑप्शंस, फिट टू प्रिंट ऑन वन पेज, एक पेज के ऊपर फिट करना प्रिंट को, और प्रिंटिंग ऑप्शंस के हम प्रिंट जब लेते हैं तो कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन है। तो इसको हम सबसे पहले, जो हमारा पहला टॉपिक है हेडर्स एंड फुटर्स, मैं इस पर हेडर्स एंड फुटर्स ऐड कर सकता हूँ। मैं सपोज इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और क्लोज़ करके जो एक्सरसाइज नंबर 5 है उसकी फ़ाइल्स को मैं ओपन करता हूँ। तो इसमें सपोज मैं हेडर फुटर ऐड करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर सबसे नीचे मैंने आपको दिखाया था 3 व्यूज़ मेरे पास शो हो रहे हैं। सबसे नीचे पेज ब्रेक प्रीव्यू है, पेज लेआउट है। मैं इस पेज लेआउट पे आता हूँ, देखें आपके पास ये पेज लेआउट नज़र आ रहा है। और मैं इधर अगर दोबारा आता हूँ, यहाँ पे ये एक डॉटेड लाइन यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जहाँ पे ये डॉटेड लाइन ख़त्म हो रही है, ये मेरा प्रिंटेड एरिया है। यानी कि इस एरिया के अंदर रहते हुए मैं जो कुछ भी काम करूँगा, ये फर्स्ट स्क्रीन पे मेरा प्रिंट निकलेगा, ये वाला, इस एरिया को यहाँ तक। ये तो ये जो एरिया है जो डॉटेड लाइनों वाला, ये मेरा प्रिंटिंग एरिया है। इसके अंदर जो कुछ भी मैं काम करूँगा वो इसी के अंदर रहेगा। तो अगर मैं इसमें हेडर या फुटर्स इंसर्ट करना चाहता हूँ, सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम इंसर्ट करते थे वर्ड में। इंसर्ट में आया मैं, और इंसर्ट में इधर हेडर एंड फुटर के ऑप्शन में मैंने क्लिक किया। ये देखें ऑटोमेटिकली व्यू चेंज हो गया आपका। ये आपका हेडर है और नीचे आ जाएं, और ये आपका फुटर है। अब यहाँ पर हेडर और फुटर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, 3 कॉलम्स में। आपने भी इन कॉलम्स में रहते हुए आपने कुछ राइट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज़ आपने हेडिंग देनी है इधर, और यहाँ पे कुछ राइट करना है। सपोज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पर क्रिएटिव कंप्यूटर कॉलेज रायगढ़, ठीक है। तो अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल होता जाएगा। ऑटोमेटिकली वो लाइन जो है, वो कॉलम जो है, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं जितना मुझे रिक्वायर्ड है मैं उतना ही यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। सॉरी, ठीक है। और इसको अगर आपने फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे मर्ज़ी आप फॉर्मेटिंग करें, आप इसकी साइज़ बड़ा कर लें इसका, ठीक है, बोल्ड कर लें इसको। और इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे 1 पे राइट करेंगे, ऑटोमेटिकली जितने भी आपके पेजेस हैं उन सब पे इम्प्लीमेंट होगा ये। ठीक है। तो अब देखें कि मैं, ये मेरा फ़र्स्ट पेज है, तो ये फुटर अगर मैं फ़र्स्ट पेज पे लगा रहा हूँ तो मेरे जितने भी पेज हैं उन सब के ऊपर ये लगेगा जाके। तो मज़ीद फॉर्मेटिंग आप इसकी कर सकते हैं, साइज़ बड़ा कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं आप इसको, कलर वगैरह आपने इसका चेंज करना है वो भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सेम टू सेम। अब यहाँ पे ये कॉलम्स ऑलरेडी हैं, अब यहाँ पे कुछ और भी राइट करके इधर आप उसको शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा। अब देखो मैं इधर दोबारा इसका लेआउट चेंज कर देता हूँ, सपोज़ ये। तो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहा इसका। अब मैं Ctrl+P करूँगा तो इसके जो इधर मुझे कुछ राइट करना पड़ेगा, सपोज़ नंबर, नेम, क्लास, एड्रेस, सेल नंबर, ये कुछ डाटा मैंने एंटर किया अभी। Ctrl+P किया मैंने इसको, तो ये देखें सबसे ऊपर ऑटोमेटिकली हेडर शो हो रहा है, अंडरस्टैंड। जबकि इधर मेरे पास हेडर शो नहीं हो रहा, यहाँ पे हेडर नहीं हो रहा क्योंकि मैंने हेडर एंटर किया था। तो Ctrl+P करने से आपको आपके प्रिंट में, प्रिंट प्रीव्यू में आपको यहाँ पे वो हेडर और फुटर नीचे शो हो रहे हैं। फुटर में जस्ट क्या आ रहा है, आपका पेज नंबर आ रहा है। तो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ। अगर मैं दोबारा इसको अपडेट करना चाहता हूँ, इंसर्ट में गया, दोबारा हेडर फुटर पे क्लिक किया, वो देखें आपके पास हेडर भी आ रहा है और नीचे ये फुटर भी आ रहा है, पेज नंबर। तो आप यहाँ से फुटर को भी चेंज कर सकते हैं। पेज नंबर अगर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, डिज़ाइन एक्टिव हो गया। यहाँ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, करंट डे टाइम एंटर कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस, पेज नंबर, फुटर के कुछ बने बनाए स्टाइल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये ऑलरेडी कुछ बनी हुई चीज़ें हैं आपकी जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ ये पेज नंबर ही मैं रहने देता हूँ, या मॉड्यूल 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्यूशन, इसका नेम आप राइट कर सकते हो।
तो मैं जस्ट पेज नंबर ही रहने देता हूँ यहाँ पे। तो अगर मज़ीद यहाँ पे आप देख लें करंट टाइम या करंट डेट अगर लगाना चाहते हैं तो एंड डेट लग जाएगा, आज की डेट आ जाएगी इधर। और इसके अलावा मज़ीद आप यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं कुछ चीज़ें, पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं आप इसमें, करंट टाइम ऐड कर सकते हैं, किसी फ़ाइल का पाथ ऐड कर सकते हैं, शीट नेम ऐड कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे आप इसको अपनी मर्ज़ी से आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको पेज नंबर ही दे देता हूँ, ठीक है जी, पेज नंबर, ठीक है। तो दोबारा से अगर मैं इसका व्यू चेंज करता हूँ यहाँ पर आकर, तो ये देखें हमें जस्ट वही टेबल जो मैंने ऐड किया था वो शो हो रहा है और नहीं। अब सपोज़ मैं यहाँ पे आया, अपनी शीट चेंज की मैंने, और यहाँ पे मैं कंट्रोल पी करता हूँ और यहाँ पे मुझे जस्ट क्या वो हेडर और फुटर मुझे इधर शो नहीं हो रहे। अब मैं दोबारा आया, जस्ट मैंने वो शीट 3 पे इम्प्लीमेंट किया था, इसको मैं कंट्रोल पी करता हूँ और इसमें भी मुझे वो जस्ट वो ऊपर नेम शो हो रहा है और नीचे पेज का नंबर शो हो रहा है, ठीक है। जो क्रिएटिव कंप्यूटर कॉलेज था वो जस्ट मैंने पेज इस पे लिखा था, पेज शीट 3 पे, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई बड़ी शीट है जो इस पर नहीं आ रही, मसलन ये बड़ी शीट को आपने इस पर करना है, मैं इसी को सपोज दोबारा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। तो ये एक बड़ा डाटा है जो सेल बाहर जा रहा है, अंडरस्टैंड, जो हमारे प्रिंट में सेल नहीं आ रहा, सेल बाहर जा रहा है, कंट्रोल पी किया मैंने। तो आप देखें यहाँ पे जो एड्रेस तक आ रहा है और सेल जो है वो यहाँ कॉपी नहीं हो रहा, सेल यहाँ पे प्रिंटिंग एरिया में नहीं आ रहा। अगर सपोज़ आपका बड़ा एरिया हो जाता है और कोई डाटा आपका बाहर जा रहा है, वो इधर शो नहीं हो रहा, सपोज़ मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आप देख सकते हैं, ये देखें सेल नंबर बाहर जा रहा है और एड्रेस भी, अब एड्रेस और सेल नंबर बाहर जा रहा है। आपने इसको इसी के अंदर सेट करना है। दोबारा मैं कंट्रोल पी करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास नेम क्लास, ये एड्रेस और सेल नंबर बाहर जा रहा है। आपने इसको इसी में अगर सेट करना है तो आप आएँ इधर क्लिक करें यहाँ पे इस व्यू पे, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे, और आपके सामने ये यहाँ पे आप क्लिक करें। मैं कुछ डाटा भी इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे 1 2 ठीक है, और यहाँ से पकड़ा मैं नीचे ले गया इसको, ठीक है। और मैं नाम लिख देता हूँ मोहम्मद अली, इसको बोल्ड साइज छोटा कर दिया इसका मैंने, और इसी नाम को मैं कॉपी कर देता हूँ सारे में, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ डाटा मेरे पास ऐड हो चुका है। तो अब मैं इसको कंट्रोल पी अगर करूँगा तो ये देखना ये पूरे का पूरा डाटा इधर शो हो रहा है। तो लेकिन वो लास्ट वाले 2 जो कॉलम्स हैं ना वो इधर शो नहीं हो रहे। सपोज़ एड्रेस में इधर लाहौर कर देता हूँ और एड्रेस भी इधर प्रिंटिंग में हमें शो नहीं हो रहा। ये देखना आप, मैं इसी को कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। अब ये एड्रेस मुझे शो नहीं हो रहा प्रिंटिंग में, कंट्रोल पी करेंगे तो देखना आप एड्रेस नहीं शो हो रहा। तो इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर आया मैं इस वाले लेआउट में, ये कौन सा लेआउट है, पेज ब्रेक प्रीव्यू। मैं यहाँ पे जैसे ही कर्सर लेकर आया, आप देखें कर्सर का साइज़ हमारा स्टाइल चेंज हो गया, डबल एरो शो हो रहा है। मैं इधर लेफ़्ट क्लिक करके इसको यहाँ तक ले आऊँगा। अब क्या हुआ, ये सारे का सारा एरिया मेरा प्रिंटिंग में आएगा। अब मैं दोबारा इधर लेकर आऊँगा तो देखना ये सेल नंबर तक मेरे प्रिंटिंग में आ रहे हैं, ये देखें यहाँ तक जे तक मेरा प्रिंटिंग एरिया शो हो रहा है यहाँ तक, यानी कि डॉटेड लाइंस आ गया। कंट्रोल पी करूँगा ना, आप देखना ये सेल नंबर भी इसमें आ रहा है, एड्रेस भी आ रहा है, अंडरस्टैंड। तो ये वो मेथड था जिसकी मदद से फिट टू प्रिंट ऑन वन पेज, कि हम एक पेज में किसी भी प्रिंट को हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद टाइल्स इसमें शो नहीं हो रही। अब देखें टाइल्स, ये जो टाइल से मुराद है कि ये जो बॉक्सेस हैं ये हमारे प्रिंटिंग में नहीं आ रहे। तो मैंने अगर बॉक्सेस को भी प्रिंट करवाना है, टाइल्स को भी प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इधर पेज लेआउट में आया और पेज लेआउट में ये ग्रिड लाइंस में जो प्रिंट है ना, इस पर मैंने क्लिक कर देना है, प्रिंट पे। पेज लेआउट में आया और शीट ऑप्शंस में जो प्रिंट पे मैं क्लिक कर दूंगा, ग्रिड लाइंस के अंदर प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा। अब जो ये मेरी जो ग्रिड लाइंस हैं ये भी शो होंगी प्रिंट के अंदर। कंट्रोल पी करूँगा तो आप देखना ये प्रिंटिंग में ये शो हो रहे हैं, यानी कि प्रिंटिंग में आप देख सकते हैं ये ग्रिड लाइंस भी शो हो रही हैं। तो इस तरीके से मैं ग्रिड लाइंस को भी, जो टाइल्स हैं उसको भी मैं प्रिंट करवा सकता हूँ। अब कमेंट्स आपने कैसे राइट करना है इसमें, कमेंट्स वो हैं कि
जब आप इसमें कुछ राइट कर दें, जो आपसे आने वाला दूसरा जो आपका डॉक्यूमेंट रीड करेगा उसको पता चल जाएगा ये इसमें क्या आपने राइट किया हुआ है। या कभी दोबारा आप उस डॉक्यूमेंट में आते हैं तो आपको उसके बारे में नॉलेज आ जाएगा, ये चीज़ मैंने इसमें राइट की थी। सपोज़ नेम है, इधर मैंने कमेंट राइट करना है, राइट क्लिक किया मैंने, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एक कमेंट की ऑप्शन नज़र आएगी कहीं, ये इंसर्ट कमेंट। इधर मैं लिखता हूँ दिस इज़ द स्टूडेंट फुल नेम, ये मैंने कमेंट लिख के एंटर कर दिया, कमेंट लिख दिया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर एक आप कर लें कि आ रही है टॉप कॉर्नर पे मुझे एक रेड लाइन, रेड नज़र आ रहा है कॉर्नर, इसका एक कोना रेड, इससे मुराद यहाँ पे क्या है, एक कमेंट है। मैं जैसे ही कर्सर इसके ऊपर लेकर जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है दिस इज़ द स्टूडेंट फुल नेम, ये स्टूडेंट का फुल नेम है, ठीक है। इधर मैं सेल नंबर में अगर कमेंट राइट करूँगा इधर, तो मैं एंटर इंसर्ट कमेंट पे आऊँगा और मैं लिखूँगा दिस इज़ द गार्डियन फ़ोन नंबर, ये जो गार्डियन होगा उसका फ़ोन नंबर होगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से मैं कमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ। प्रिंट टाइल्स और कमेंट्स कैसे ऐड करना। नेक्स्ट हमारा है पेज सेटअप ऑप्शंस, कि हम अपने पेज को कैसे सेट कर सकते हैं। सपोज़ ये मैंने सेट कर लिया, पूरा अपना प्रिंटिंग एरिया भी मैंने शो कर लिया और प्रिंट भी मैंने चेक कर लिया। अब मैंने इसकी सेटअप पेज के ऑप्शन को सेट करना है। ये मेरे पास पेज सेटअप है, पेज लेआउट में गया, पेज सेटअप का पूरा एक ग्रुप है। इसके अंदर मार्जिन में सेट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, नॉर्मल मार्जिन, नैरो मार्जिन पे क्लिक करूँगा तो लेफ़्ट और टॉप बॉटम में लेफ़्ट राइट में मार्जिन कम हो जाएगा। अब मैंने नैरो मार्जिन कर दिया। अब आप कंट्रोल पी में जाके देखेंगे यहाँ से जो मार्जिन है वो कम हो गया, ये देखें लेफ़्ट से भी मार्जिन कम है और राइट से भी मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो अगर आप मार्जिन को मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल रखता हूँ और अब कंट्रोल पी करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट से मार्जिन जो है वो नॉर्मल है, इधर से और इधर से मार्जिन। तो इस तरीके से मैं डिपेंड करता है कि हमारे डाटा के ऊपर, अगर डाटा ज़्यादा है तो मार्जिन आप कम कर सकते हैं, तो अगर डाटा कम है तो वाइड आप मार्जिन को बड़ा कर सकते हैं। मैं वाइड करता हूँ मार्जिन, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने वाइड किया सेल नंबर बाहर चला गया। फिर अब मैं कंट्रोल पी करूँगा तो सेल नंबर इधर नज़र नहीं आएगा क्योंकि मार्जिन मैंने बढ़ा दिया है। तो फिर मुझे दोबारा इधर जाकर और मुझे यहाँ से पकड़ इसको अंदर लाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो अब क्या होगा कि मैं कंट्रोल पी करूँगा, मार्जिन भी ज़्यादा है और पूरे का पूरा डाटा इसमें प्रिंट हो रहा है। उसके बाद इसमें ओरिएंटेशन है, आप पेज को पोर्ट्रेट में लंबाई में आपका प्रिंट निकलेगा, लैंडस्केप करेंगे तो चौड़ाई में निकलेगा। अब देखें जैसे मैंने लैंडस्केप किया को यहाँ तक आ गया ये हमारा प्रिंटिंग एरिया। अब कंट्रोल पी में करूँगा तो ये देखना पेज ऐसे एक चौड़ा पेज होता है ना, यानी कि इस तरीके से बड़े पेज में उसने शो करवा दिया उसको लैंडस्केप में। तो अगर मैं दोबारा इसको पोर्ट्रेट में करूँगा तो फिर ये लंबाई में मेरा प्रिंट आएगा, यहाँ तक आ गया। यहाँ से मैं साइज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज़ मोस्टली मैं A4 यूज़ करता हूँ अपने प्रिंटर में, तो आप लेटर जो बड़ा पेज है, बड़ा साइज़ है लेटर, लीगल साइज़ उससे बड़ा है, तो ये लीगल साइज़ और लेटर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज़ यूज़ करना चाहते हैं। इन्वेलप निकालना है आपने या आप कोई पेपर वगैरह टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ से आप पेज का साइज़ जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और प्रिंट एरिया में आप सेट कर सकते हैं प्रिंट का एरिया, ये ऑलरेडी इधर सेट है। तो यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैं जो एरिया है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब क्लियर प्रिंट एरिया में क्लिक करूँगा तो क्लियर हो गया प्रिंट एरिया, और यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करूँगा तो मैं यू हैव सिलेक्टेड अ सिंगल सेल फॉर प्रिंट एरिया, पहले मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। सपोज़ इसको मैंने सेलेक्ट किया या इतना हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया, और क्या मैं अब इसको प्रिंटिंग एरिया में सेट करना चाहता हूँ और इधर आया मैं और सेट प्रिंट एरिया, तो क्या होगा इतना एरिया जो है ये प्रिंटिंग एरिया में सेट हो जाएगा। कंट्रोल पी करूँगा तो आप देख सकते हैं ये सारे का सारा प्रिंटिंग में आ रहा है। तो इस तरीके से मैं प्रिंटिंग का एरिया जो है वो भी सेट कर सकता हूँ और यहाँ से उसको मैं क्लियर भी कर सकता हूँ, ठीक है। पेज को ब्रेक करना ये हम बाद में सीखेंगे और बाकी चीज़ें। तो ये हमारी जो थी पेज सेटअप ऑप्शन थी। फिट टू प्रिंट ऑन वन पेज प्रिंटिंग वर्क बुक्स। तो वर्क बुक को आपने प्रिंट कैसे करना है। ये आपकी पूरी एक वर्क बुक में एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं, जैसे कि देखें ये पहली शीट है, ये दूसरी शीट है, ये तीसरी शीट है। तो आपने जिसको प्रिंट करना है वहाँ पे आपने ओपन कर लेना है और वहाँ पे कंट्रोल पी कर देना है। जैसे आप कंट्रोल पी करेंगे, अगर एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो ऑटोमेटिकली पेज नीचे लोड होना शुरू हो जाएंगे।
तो अगर तो पेज आपका सिंगल है तो सिंगल पेज ही इधर शो होगा, अगर ज़्यादा पेजेस हैं तो वो ऑटोमेटिकली पेजेस नीचे इधर लोड हो जाएंगे। और यहाँ पर आपका जो प्रिंटर है वो आपने सेट करना है। सपोज़ अगर आपने प्रिंटर को ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो वो इधर शो हो जाएगा। ये ऑफलाइन अगर हम इसकी वायर कनेक्ट कर देंगे तो ये ऑनलाइन हो जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ये देखना है कि प्रिंट एक्टिव शीट्स को ही प्रिंट करना है आपने, या पेजेस आप दे सकते हैं। अगर ज़्यादा पेजेस हैं तो पेज 1 से लेकर 10 तक आप करना चाहते हैं, या 1 से लेकर 5 तक करना चाहते हैं। अगर पेज 1 to 5 करेंगे तो अगर 5 पेजेस हैं, इसके 10 हैं तो 10 में से 5 ही शो प्रिंट होंगे। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगर सपोज़ यहाँ पे आपने पेज 1 2 3 इस तरह आपने प्रिंट करवाने हैं, या 1 1 1 2 2 2 3 3, अगर आप एक से ज़्यादा कॉपीज़ निकालना चाहते हैं, सपोज़ मैं 10 कॉपीज़ निकालता हूँ, तो वो कैसे आपने 1 2 3 करके प्रिंट निकालने हैं, या 1 1 1 यानी कि 10 से पहले प्रिंट निकलेंगे 1 1 के, फिर 2 2 के, फिर 3 3 कैसे निकालने हैं आपने, या इस तरीके से। तो ये आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट सेट कर सकते हैं आप, पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर वही आप पेज का साइज़ सेट कर सकते हैं। और ये सारी सेटिंग करने के बाद आपने जस्ट प्रिंट के बटन पे क्लिक करना है, और आपका प्रिंटर अगर प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो आप यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी प्रिंटिंग के लिए। तो आप जस्ट इसकी प्रैक्टिस करें, जो जो चीज़ें हमने आज की हैं इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। आने वाले दिनों में हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी करेंगे, और उन प्रोजेक्ट्स को आप प्रैक्टिस करेंगे, आपकी असाइनमेंट्स होंगी, तो आप इजीली जो है वो इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप इसको लर्न करेंगे। अगर कोई इशू आ रहा है आपको, कोई मसला आ रहा है आपको इम्प्लीमेंटेशन में, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको लाजमी उसके बारे में गाइड करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो होगा लेक्चर वो वर्किंग विद रोज़ कॉलम्स एंड सेल्स। ये अभी हम बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें पढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की जानिब मूव हो रहे हैं। अभी बेसिक चीज़ें करने के बाद हम एडवांस जो फिर बेसिक फार्मूलाज पढ़ेंगे, फिर थोड़े से एडवांस फार्मूलाज पढ़ेंगे, फिर हम थोड़े से एडवांस लेवल में कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे। पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट करेंगे। तो हमारे साथ रहें, और अगर आपने ये स्टार्ट किया है तो कोशिश करें इसको कंप्लीट कोर्स करें, ताकि आप इससे कुछ ना कुछ लर्न करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।